हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज रीजनिंग का पार्ट 60 होगा, यानी 60 पार्ट। तो चलिए 60वां पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा देख सकते हैं स्क्रीन पर। बाढ़ है, पानी है, तो तूफान का क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में ओरल को 3196 लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में रिटर्न को कैसे लिखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो चलिए सेकंडों में निकालेंगे। इस टाइप का अगर फिगर आपको दिया रहे, कितना भी उसमें रहे, तो आपको कितना जल्दी आंसर निकल जाता है, आज हम लोग उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों शुरू करने से पहले कोई चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अपना तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। तो देखिए पहला प्रश्न, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाढ़, पानी, तूफान में क्या होगा। तो इसको आप रिलेट कीजिए। कैसे आप रिलेट कीजिएगा। बाढ़ में क्या होता है, पानी आता है। तो तूफान में क्या होता है, हवा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अगर इसको आप और बेहतर ढंग से रिलेट करना चाहते हैं तो आप समझिए कि जब ये बाढ़ है, ठीक है, और ये पानी है, तो जब पानी विकराल रूप ले लेता है या पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो विकराल रूप ही सही होगा। पानी का विकराल रूप हो जाता है तो बाढ़ आ जाता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर क्या रखेंगे हम, हवा रखते हैं। तो फिर आप रिलेट कीजिए, हवा जब विकराल रूप होता है तो तूफान आ जाता है। ठीक, दोनों तरीका सही है, आप जो तरीका से जा सकते हैं। इसका आंसर हवा होगा। ठीक, यानी हवा की गति जब ज़्यादा होगा तो तूफान हो जाएगा और पानी का प्रभाव जब ज़्यादा होगा तो बाढ़ हो जाएगा बहुत मात्रा में। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुच्छेद है, गद्य है, तो छंद का क्या होगा। नाटक होगा, पद होगा। देखिए ये पद गलत टाइप हो गया है, पद ऐसे नहीं होते हैं, जैसे गद्य हो गया ना, उसी प्रकार ये ऐसे हो जाएगा पद। ये हुआ, ये गलत टाइप हो गया है। तो ये विरित है, फ्रांस है। इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, फ्रांस और विरित का। तो देखिए अनुच्छेद को, जो गद्य होते हैं ना उसमें अनुच्छेद होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना हिंदी में गद्य पद, तो वही चीज़ है। अनुच्छेद गद्य हो गया तो छंद पद में होते हैं, तो इसका पद हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, पद इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के, वो गलत टाइप हो गए हैं। ठीक, तो पद हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है 2021 का। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कहा है बेमेल को ज्ञात करना है आपको, तो बेमेल इसमें कौन सा है वही आपको देखना है। तो आप पहला ऑप्शन को पकड़िए। देखिए आपको क्या मिला यहाँ से, 18 को 321 किया है, तो आपको 18 का स्क्वायर तो आना चाहिए। आप लोग को हम बोले हैं 30 तक का स्क्वायर कम से कम याद रखिए और 20 तक का क्यूब कम से कम याद रखिए, तो ही आप एग्ज़ाम में अब सवाल सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप अगर 18 का स्क्वायर देखेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। और इसने क्या किया, 321 लिखा, तो हम इसमें -3 कर देंगे तो 321 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 17 286 किया है, तो हमने यहाँ 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होता है आपका, 289। इतना लिखना एग्जाम में नहीं है, हम सिर्फ समझाने के लिए आप लोग को इतना लिख रहे हैं, देख कर आंसर निकल जाएगा इसका। 289 में माइनस आप 3 करेंगे तो आपको 286 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ क्या है, 21 है, तो आप 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 441 प्राप्त होगा। 441 में आप -3 कर दीजिए तो आपको 438 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 19 है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, आप 19 का स्क्वायर करेंगे ना तो आपको 361 मिलेगा। ठीक, आप 361 में माइनस आप 3 करिए, 361 में आप -3 करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 358। तो यहाँ देखिए 357 है, तो यही बेमेल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको कैसे करना है, इतना नहीं लिखना है। एग्जाम में सिर्फ आपको देख लेना है 18 का स्क्वायर होता है 324, तो ये 321 है, अच्छा 3 कम है। 17 का स्क्वायर है 289, 86 है, 3 कम है। 21 का 441, 3 कम है, तो इसका होता है 361। अच्छा, इसमें 4 कम है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ कहा है बेमेल को ज्ञात कीजिए, या कभी लिख देगा भिन्न को ज्ञात कीजिए, कभी लिख देगा असंगत को ज्ञात कीजिए, कुछ भी लिख सकता है।
कभी लिख देगा चार चार ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में 3 किसी प्रकार समान है, एक अलग है, तो आप अलग को ज्ञात करें। वो क्या होता है ना, क्वेश्चन को आपको पढ़वाने का समय बर्बाद कर देता है एग्जामिनर, लिख देता है इस क्वेश्चन में, ऐसे लिख देगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, आप उसको ज्ञात करिए। तो पढ़ने में आपका लग गया 10 सेकंड 15 सेकंड, तो वही चीज़ रहता है, तो इसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। हम लोग के पास टाइम कम रहता है तो हम लोग लिख देते हैं बेमेल को ज्ञात कीजिए, असंगत को ज्ञात कीजिए, टाइपिंग में समय लग जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, बेमेल को ज्ञात करें। वो आपका संख्या वाला था, ये आपका शब्द वाला है। तो चलिए तीन टाइप के भी प्रश्न इसमें आते हैं, तो हम ले लिए हैं तीनों प्रश्न। क्या है, राजा है, रानी है, राजकुमारी है, दासी है। इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, दासी अलग हो जाएगा। वो इसलिए कि रानी, राजा, राजकुमारी ये सभी राजघराने से संबंधित है। कहने का मतलब राजघराने से संबंध है इसका। राजा भी राजघराने में होते, रानी भी होते, राजकुमारी होती है। ठीक, चलते हैं आपका 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न भी है, देखिए 3 प्रकार का हम बेमेल टाइप पूछा जाता है, तो हमने तीनों डाल दिया है। अब यहाँ क्या है, LIR है, तो हमने इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। इसको तो प्लेस वैल्यू से ही सॉल्व किया जाएगा। तो L का होता है 12, I का होता है 9, R का होता है 18। ठीक, ये क्या है, O का होता है 15, L का होता है 12, T का होता है 20। ठीक, यहाँ क्या है, ROW, R का होगा 18, O का होगा 15 और W का होगा 23, V का हो जाएगा 22, S का हो जाएगा 19, A का हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको, कैसे आएगा वो आप देखिए। हाँ, एक चीज़ हम इसमें बताने भूल गए। कोई स्टूडेंट इसमें क्या कहेगा कि हम भावेल चेक कर लेंगे। हाँ, कहना भी चाहिए, क्योंकि इसमें उससे भी आंसर निकलता है। लेकिन इसमें देखिए आई एक भावेल है, ओ एक भावेल है, ए भी एक भावेल है, ओ भी एक भावेल है, सब में भावेल डाल दिया गया है। तो आप उस प्रकार तो इसको नहीं बना सकते हैं। अब आप इसको कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। आपका क्या है, यहाँ पर 15, 9, 12 है, यहाँ -3 हुआ है। उसके बाद यहाँ क्या हुआ है, -9 हुआ है। हम अलग अलग लेटर से लिखते हैं, मतलब अलग कलर से, चूँकि आसानी होगा समझने में। देखिए यहाँ क्या है, -3 है, उसके बाद क्या है, +9 है। अब यहाँ क्या है, -3 है, उसके बाद क्या है, 8 प्लस है। ठीक, 8 प्लस है। अब यहाँ क्या है, -3 है, उसके बाद +8 है। ठीक है, यहाँ क्या है, -3 है, उसके बाद ये क्या है। अब यहाँ आप फंसिएगा, यहाँ आप 1 लिखे ए का, लेकिन अब आपको क्या करना है ना, 19 से 27 पे जाना है आपको। ओ सॉरी, 27 क्यों, 26 ही होता है ना। ए से जेड तक में कितना लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो हम लोग यहाँ इस संख्या को तो हम लोग कोड को डिकोड किए हैं ना। कहने का मतलब है ये एक मेरा कोड है VSA, उसको हमने डिकोड किया है। B का 22 लिखा है, S का 19 लिखा है और A का 1 लिखा है। तो आप A को 1 मत मानिए, ये A आपका चला जाएगा 27वां में, यानी 26 के एक बाद होगा ना, यानी Z तक तो आपका 26 होगा और Z के बाद A होगा। तो आप उसको मानिए ये 26 और ये 1 है, 27 हो जाएगा एक प्रकार से। तो 27 आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर A था, तो आपको अब दिमाग में यहाँ पर यही रखना है कि ये 26 के बाद हुआ, Z के बाद A है। तो आपका यहाँ 19 के बाद 27 लाना है, तो आपको +8 करना पड़ेगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का लॉजिक था। इसी में आदमी गड़बड़ा जाता है, स्टूडेंट कोई नया अगर है तो इसमें फंस जाएगा। 1-2 बार जो उसको देखा है उसके लिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपको क्या क्या मिला, हर जगह से आपको मिला होगा। यहाँ देखिए -3 + 8 मिल गया, यहाँ भी देखिए -3 + 8 मिल गया, यहाँ भी देखिए -3 + 8 मिल गया। लेकिन ये शुरू वाला में देखिए क्या मिला, LIR में 12 -3, लेकिन यहाँ +9 मिल गया, चूँकि यहाँ 18 था R का वैल्यू। तो ऑप्शन A सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा LIR। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन क्या है, किसी कूट भाषा में गेम को TZN भी लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में BOSS को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको लिखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, G है, A है, M है, E है। ठीक है, इसको क्या लिखा है, T लिखा है, Z लिखा है, N लिखा है, V लिखा है। देखिए समझ में आ गया होगा आप लोग का, बन भी गया होगा आप लोग से। वो कैसे, देखिए G का उल्टा T होता है, अपोजिट है। A का अपोजिट Z होता है, M का अपोजिट N होता है, E का अपोजिट V होता है। ठीक, सबका अपोजिट लिखा है। तो हमने भी यहाँ B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है। O का अपोजिट क्या होता है, L होता है। S का अपोजिट क्या होता है, H होता है। और फिर S है तो उसका डबल H हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा
YLHH, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अपोजिट वर्ड किसी को याद नहीं है तो चलिए हम उसको दिमाग में थोड़ा सा डाल देते हैं। ये देखिए GT है, जी का उल्टा टी होता है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे शुरू में, टीचर्स सर हम लोग को जो बताते थे वो GT रोड से बताते थे। देखो GT रोड याद रखना है आपको, ग्रांड ट्रक रोड, तो जी का उल्टा टी होता है। अभी क्या है, हाल फिलहाल में आप लोग IPL देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, गुजरात टाइटन बोल करके एक टीम है, तो इसी से याद रखिए आप लोग। अगर आप क्रिकेट का प्यारा है आप लोग तो GT यानी गुजरात टाइटन टीम है, तो जी का उल्टा टी होता है। ए का तो जेड होता है, सबको पता है, ए शुरू में है, जेड लास्ट में है। आप MN को आप किससे रिलेट कर सकते हैं, मोदी जी की मन की बात सो MN, M का उल्टा N। ई भी तो आप लोग को हम लिखा है LOVE, लब लिखिए। लब में क्या होता है, L का अपोजिट O होता है और V का अपोजिट E होता है। कहने का मतलब O का L या V का E, ये दोनों आपस में विपरीत होते हैं, ये दोनों आपस में विपरीत होते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से निकल गया आपका। अब फिर B का Y होता है, आप लोग टाइप करते ही हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे, बाय खूब करते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर। फिर L का O होता है, अभी तो आपको हमने यहाँ O था तो O का आपको बताया है कि LOVE लिखना, L का उल्टा O, V का उल्टा E। फिर डबल S है। अब देखिए S का भी आपको बता देते हैं, स्टेट हाईवे होता है SH, इस पर भी आप याद रख सकते हैं, S का उल्टा H, स्टेट हाईवे। तो हो गया, देखने की साथ ही बन जाएगा। अगर ये फंक्शन आपका दिमाग में काम कर रहा है जो अभी हम बताएं, तो इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। हम इसको साफ करते हैं, आप देखते हैं आंसर निकल जाता। अच्छा, यहाँ G है उसको T किया गया, A है उसको Z किया गया, M है मोदी जी की मन की बात, M का N किया है, E है E का V किया है। तो आप जान गए कि विपरीत लिखा है तो हमने विपरीत लिख देंगे। B का Y, O का हो जाएगा L, LOVE में L का O होता है, S का स्टेट हाईवे H, H का H, तो आपका S का H तो हो जाएगा B नंबर। चलते हैं 7वां प्रश्न की ओर। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या है, किसी कूट भाषा में ओरल को 3196 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में रिटर्न को कैसे लिखा जाएगा। अब आप लिखिए, O का प्लेस वैल्यू 15, R है, R का 18, A का 1, L का 12। इसको क्या किया गया है, देखिए 31 लिखा है और 96 लिखा है, तो इसको कैसे लिख सकता है 31 और 96। इसमें आप क्या दिमाग लगाएंगे, आप लगाइए इसमें दिमाग। 31 कैसे आ सकता है, अब देखिए इसमें कैसे आएगा 31। यहाँ हम कोमा मारते हैं, ये अलग अलग है सब आपस में, 15, 18, 1, 12 है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको मिला है 5, 1 है पहले उसका, यानी 15 है, तो आप जोड़ दीजिए 1 + 5, आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जोड़िए, 1 और 8 है, जोड़ दीजिए 1 + 8, तो आपको 9 मिलेगा। ये तो सिंगल है ही है, 1 है, ये A का है, तो A का 1 है तो 1 को रहने देंगे। इसमें फिर 2 अंक है, 1 और 2, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2, यहाँ कर देते हैं 1 + 2, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको क्या क्या मिला, यहाँ से देख सकते हैं, 1 5 किए तो 6 मिला, 1 8 किए तो 9 मिला। 1 तो सिंगल डिजिट में था तो हमने A का मान 1 ही रख दिया। यहाँ पर 12 था डबल डिजिट में, तो हमने 1 और 2 कर दिया, जोड़ दिया तो 3 मिल गया। तो देखिए आपको क्या क्या मिला, 6 मिला, 9 मिला, 1 मिला, 3 मिला। वही देखिए इसने यहाँ लिखा है 6 लिखा है, 9 लिखा है, 1 लिखा है, 3 लिखा है। सिर्फ इसने लिखने का तरीका को बदल दिया। इसने क्या किया, इस तरफ से लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर भी नहीं है, बढ़ते क्रम नहीं है या घटते क्रम नहीं है, हम नहीं बोल सकते असेंडिंग डिसेंडिंग, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जो मेरा मान निकला ना उसको इसने विपरीत में लिख दिया। जो 6 पहले आया तो 6 को इसने लास्ट में लिखा, 9 आया तो 9 को उसके बाद लिखा, 1 आया तो 1 को उसके बाद लिखा, 3 आया तो 3 को शुरू में लिख दिया। बस यही चीज़ हम लोग को अब इसके साथ कर देना है, इसका सबका मान लिखना है। अब मान लिख के जिसमें डबल डिजिट आएगा उसको हम लोग को जोड़ देना है, और जिसमें सिंगल डिजिट रहेगा उसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट को छेड़ा नहीं गया है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, कैसे आंसर निकालेंगे वो देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ W है तो W का कितना होता है, 23 होता है। तो 23 में 2 और 3 आप जोड़ देंगे तो आपको पहले 5 मिलेगा। 5 किस में है, 5 तो इसमें भी है, इसमें भी है, सिर्फ ऑप्शन डी हम काट पाए। हम आगे चलते हैं, आगे क्या है मेरा, आगे R है। तो R का क्या होता है, देखिए कलर अलग लेते हैं। R का यहाँ पर R है ना, R का होता है 18, तो 8 और 1 1 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 5 के बाद 9 किस में है, 5 के बाद यहाँ डबल 5 है। अच्छा देखिए गलती हो रहा है हमसे, वो कैसे, इसने क्या किया था, मान निकाल के और लास्ट में लिखा था ना शुरू वाला का, ये 6 को शुरू में लिखा था। देखिए यही एग्जाम में गलती होता है। अभी आप 9 निकाल के आंसर C लगा देते, खुद हम निकाल रहे हैं, इसके लिए हमको सॉरी आप लोग को। देखिए दोस्तों यहाँ क्या किया था, जो मान आया था ना उसको लास्ट में लिखा था। देखिए यही तो गलती होता है एग्ज़ाम में। तो हम थोड़ा सा अब इस पर फोकस करने का प्रयास करते हैं, नहीं तो अभी ये गलत हो जाता।
अब इसका पूरा मान आपको बैठाना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। अभी तो फंस गए थे हम। अब देखिए इसका क्या है, WRITTEN है, तो लास्ट वाला को फर्स्ट में लिखा जाएगा n को, तो n का मान होता है 14, तो 14 में 1 + 4 करेंगे ना तो आपको 5 प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहला आपका 5 हो जाएगा, चूँकि हम लास्ट वाला को लिखे हैं वो फर्स्ट में आ जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक, तो 5 हो गया। दूसरा ई है, ई खुद ही सिंगल है, यहाँ पर देखिए सिंगल लेटर है तो वो 5 ही रहेगा, तो फिर 5 और 5 हो जाएगा शुरू में, तो डबल 5 किस में है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक, हम इसको अब साफ करते हैं, फिर से आप लोग को एक बार समझाते हैं, अभी तो हम गलती कर देते हैं इसको। डबल 5 होगा तो ऑप्शन बी में ही है, बाकी किसी में नहीं है, इसको साफ करके हम लिखते हैं। अब देखिए अब क्या है, डब्लू का 23, क्या है आर का 18, क्या है आई का 9, क्या है टी का 20, डबल टी है तो डबल 20 लिखेंगे, क्या है ई का 5, एन का 14। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, यहाँ 2 3 जोड़ेंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा, यहाँ 1 और 8 जोड़ेंगे तो आपको 9 प्राप्त होगा, यहाँ तो 9 है सिंगल में तो 9 रहने देंगे। ठीक है, 20 है तो 20 में 2 और 0 आप करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2 ही प्राप्त होगा। अब फिर यहाँ 20 है तो 2 और 0 जोड़ेंगे तो आपको 2 ही प्राप्त होगा। ये 5 सिंगल में है तो 5 रहने देंगे, ये 1 और 4 है यानी 14 है तो 1 और 4 है तो इसको 5 लिख देंगे। अब क्या करना है, हम लोग को उल्टा में लिखना है, जैसे इसको हमने करके क्या किया, उल्टा लिखा, तो यहाँ जो आपका फर्स्ट में है ना वो लास्ट में चला जाएगा, और जो यहाँ लास्ट में वो फर्स्ट में आ जाएगा। तो हम लास्ट से लिखने का प्रयास करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका आंसर में क्या होगा, 55 आएगा, ये वाला 55 लिखते हैं। उसके बाद 2 आएगा तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद 99 आएगा तो हमने 99 लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, 5 आएगा तो हमने 5 लिख दिया। तो देखिए 55 22 99 5 किस में, ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यही लॉजिक था। इस टाइप का प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, NTPC डाल लेता है ये प्रश्न, और BSSC भी, CGL लेवल का जो होता है BSSC। चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। अब 8वां प्रश्न क्या है, किसी कूट भाषा में RAMESH को AREMHS लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में ऋषिपाल को कैसे लिखा जाएगा। तो लिखने का प्रयास कीजिए। पहले क्या है, R है, उसके बाद A है, उसके बाद M है, उसके बाद E है, उसके बाद H है, ठीक है, SH है लास्ट में, हमने लिख दिया। अब इधर क्या था, AR, उसके बाद E है, उसके बाद M है, उसके बाद M के बाद H है, उसके बाद S है। तो आप लोग अब देखिए, यहाँ पर देख के दिमाग में क्लिक कीजिए कि क्या क्या हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। A को देखिए इधर लिख दिया, R को इधर लिख दिया, E को यहाँ कर दिया, M को यहाँ कर दिया, H को यहाँ कर दिया, S को यहाँ कर दिया, 2-2 अंक में इसने खेला किया। ठीक, तो हमने अभी वही करेंगे, इसके साथ क्या करना है वही करते हैं। चलिए लिखते हैं, R लिखेंगे, I लिखेंगे, S लिखेंगे, H लिखेंगे, I लिखेंगे, P लिखेंगे, A लिखेंगे, L लिखेंगे। ठीक, अब हम भी वही चीज़ करेंगे 2-2 के साथ, I करेंगे, R करेंगे, S करेंगे, H को इधर कर देंगे, S को इधर कर देंगे। तो आंसर निकला क्या, LRHS किस में है, अच्छा L नहीं है, सॉरी, ये I है, I है, ये I है, RI है, एक सेकंड मिस्टेक हो गया, ये I है, लिखने में मेरा थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ये I है, L नहीं है। तो यहाँ पर I हो जाएगा, उसके बाद R हो जाएगा, IR, फिर S इधर आ जाएगा, H और S इधर हो जाएगा। तो IRHS किस में है, IRHS किसी में नहीं, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। हम लोग एग्जाम में समय बचा लेंगे, हम लोग क्यों आगे चेक करेंगे। ठीक, इस तरह ही एग्जाम में आपको बनाना है, किसी ऑप्शन में नहीं है IRHS। IR तो था ऑप्शन डी में, IR ऑप्शन ए में, लेकिन उसके बाद गए तो हमको HS मिला, तो यहाँ SH है, तो ये तो उल्टा है, नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसका। चलिए पूरा हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर I के बाद क्या है, ये P है, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा लिखे हैं, छोटा जगह कम था, तो क्या हो जाएगा, S के बाद P और उसके बाद इधर I हो जाएगा। तो IRHSPI, देखिए IRHSPI, लास्ट में LA, L सबसे लास्ट में है तो वो इधर हो जाएगा, A इधर चला जाएगा, तो LA, इसमें LA है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, IRHSPILA, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ 5 है, 11 146 है। इस क्वेश्चन में कैसे आपसे पूछेगा एग्जाम में, इस तरह टाइप का प्रश्न में दिए गए संख्या समूह को सर्वाधिक मेल खाता है। उसने लिखेगा कि आपको एक समूह दिया गया है, पढ़वाने के लिए आपको पढ़ने में टाइम बर्बाद करेगा, वो लिखेगा आपको एक समूह दिया गया है, उस समूह को
पैटर्न में दिए गए विकल्पों से मेल कराना है, या लिख देगा अधिकतम मेल कराना है। अधिकतम मतलब क्या होता है ना कि पूर्ण रूप से फॉलो नहीं करेगा, लेकिन इसी के राह पे चलेगा। वो क्या होगा कि अगर इसमें प्लस हुआ है तो वहाँ भी प्लस होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ 1+ हुआ है तो आंसर में भी 1+ होना चाहिए। उसी को ये लोग लिख देता है अधिकतम मेल। तो आपको अधिकतम मेल देखना है किस में होता है। तो चलिए हम लोग अधिकतम मेल कराते हैं इसका। आपका यहाँ 5 है, 11 है, 146 है। तो 5 और 11 146 में कैसे रिलेशन है? 11 21 से, यानी 11 गुना 11 121 हो जाएगा। अब 5 गुना 5 25 हो जाएगा। तो क्या 25 और 121, हाँ हो जाएगा। यही चीज़ हुआ है। देखिए 5 का स्क्वायर बराबर 25, इस 11 का स्क्वायर कीजिए तो आपको कितना मिलेगा? 11 गुना 11 121। तो आप 121 में 25 जोड़ेंगे तो आपको 6 और 12 2 14 146 मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि 5 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर करके दोनों को हम जोड़ देंगे। तो वही चीज़ यहाँ करने का प्रयास कीजिए आप। अगला वाला को दोनों का स्क्वायर करके पिछला वाला निकालिए, देखिए निकलता है। तो हम इसको लेते हैं 5 और 9, 5 25 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा। तो 25 और 81 आपका कितना होगा? 120 कभी नहीं आ सकता है, जो कि लास्ट डिजिट इसमें 5 है, इसमें 1 है, 6 हो जाएगा लास्ट का। तो 120 तो आएगा नहीं। अब इसको देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा। तो आप इसमें भी अगर जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा। हाँ ये हो सकता है, तो इसको हमने जोड़ ही ले। तो 144 और 16 तो यही तो 160 हो जाएगा, 150 नहीं होगा। तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ क्या है? 3 11 127 है। तो 3 तिया 9 और 11 121 से, यानी तो कितना हो जाएगा? 121 और 9, ये तो 130 हो जाएगा। ये भी सही नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। अब इसको लेते हैं डी नंबर को। 4 चौक 16 और 13 गुना 13 कितना होता है? 169। तो 169 और 16 कितना होगा? जोड़िए, 9 6 15, लास्ट में यहाँ पर 5 ही है, ठीक है। और 16 1 9 6 15 हो गया, और 16 1 17 1 18 185, यही सही हो गया। ऑप्शन डी सही हो गया। ये तो सेम मेल खा गया। कहने का मतलब है यहाँ भी मेरा 5 स्क्वायर और 11 स्क्वायर करके जोड़े तो मेरा आपका 146 प्राप्त हो गया। और ये ऑप्शन डी वाला में भी 4 का स्क्वायर किए और 13 का, तो हमको 185 मिल गया। तो ये एकदम सटीक मेल खा गया। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि सर्वोत्तम लिखता है कि सर्वाधिक मेल खाता हो, सर्वाधिक इसीलिए लिख दिया गया है। तो इसमें सटीक मेल खा गया, तो हमको आंसर निकालने में कोई त्रुटि नहीं हुआ। अगर मेल नहीं खाता तो पॉजिटिव में जाता है या निगेटिव में, जो इसमें जाता है वही वहाँ हम ज़्यादा देखते। तो चलते हैं फिर 10वें प्रश्न की ओर। अब देखिए इस प्रश्न को बनाइए। इसमें क्या है? एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए लड़की कहती है कि वह तस्वीर मेरे पिता की पत्नी के भाई की है। उस तस्वीर का लड़की के साथ क्या संबंध है? ठीक है। अब हमने क्या किया? एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक लड़की कहती है, इसको साफ कर लेते हैं। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक लड़की, तो हमने यहाँ ये लड़की है। चलिए इसको तो सिर्फ देख के बना लेना है, इतना इजी सवाल होते हैं इस टाइप का, बशर्ते सेंस डेवलप करना है आप लोग के अंदर। अब देखिए ये क्या है? लड़की हो गया, ये हम तस्वीर मानते हैं, ठीक है। ये तस्वीर हो गया। तो इस लड़की ने कहा कि तस्वीर को इंगित करते हुए लड़की कहती है कि वह तस्वीर मेरे पिता की पत्नी के भाई का है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, इसका लैंग्वेज लिख देते हैं। ये जो कहना चाह रही है, ये क्या कहती है? लड़की कहती है कि वह तस्वीर मेरे पिता, ठीक है, ये लड़की है, ये क्या कह रही है? मेरे, यानी मेरे पिता, एक सेकंड, मेरे पिता की पत्नी, ठीक है। आप एक बात बताइए, अब कोई लड़की अगर बोले मेरे पिता की पत्नी, तो वो क्या हो गया? ये पूरा से आपने क्या समझा? मेरे पिता की पत्नी यानी आपकी मम्मी ने होगा। अगर आप कहिएगा मेरे पिता की पत्नी तो आपकी मम्मी हो गया। तो हम इतना बड़ा यहाँ क्यों लिखें मेरे पिता की पत्नी? हम यहाँ सीधा लिख देते हैं कि लड़की ने कहा मेरी मम्मी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इस लड़की ने कहा मेरी मम्मी, इसका यही हुआ, ठीक है। मेरी मम्मी, मेरे पिता की पत्नी का मतलब आपकी मम्मी हो गया। आप बोल के देखिए ना, मेरे पिता की पत्नी, तो आपके पिता की पत्नी तो आपकी मम्मी हो गया। तो इतना बड़ा हम वर्ड से क्या निकला? मेरी मम्मी। अब देखिए क्या कहा? पिता की पत्नी, यहाँ तक ब्लॉक हो गया। के भाई की है, तो आपकी मम्मी की भाई, तो हम यहाँ भाई लिखते हैं। तो आपकी मम्मी के भाई कौन होगा? आपका मामा होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? इस तस्वीर में मामा हो गया। सीधा सीधी बात है, आपकी मम्मी की भाई आपका मामा होगा, तो मामा हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा? उस तस्वीर का लड़की के साथ क्या संबंध है? ये जो लड़की है और ये जो तस्वीर था, क्या संबंध था? मामा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसलिए इसमें कोई तामझाम नहीं था, इतना देर करने का ज़रूरत ही नहीं था। सिर्फ आप इसको पकड़ते, वह तस्वीर मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे पिता की पत्नी यानी आपकी मम्मी
के भाई की आपकी मामा, कहानी खत्म। ये तस्वीर आपकी मामा है इस लड़की का। तो इसने पूछा है लड़की का क्या संबंध है, तो मामा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इतना तामझाम करना ही नहीं था, ये तो समझाने के लिए इतना किए। चलिए 11वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कहा है जैसे पुत्री पिता को है तो भतीजी किसको होगी। तो ये तो साफ है कि इसका हो जाएगा चाचा। अगर आप लॉजिकल में जाना चाहते हैं तो समझिए रिलेशन कैसे बनाते हैं, पिता और पुत्री का हम लोग ऊपर नीचे ऐसे बनता है। एक पीढ़ी नीचे रहता है ना, इसीलिए नीचे बनाते हैं, एक पीढ़ी नीचे होता है। तो यहाँ भतीजी है, तो आप भतीजी मान के चलिए किसको बोलते हैं, चाचा के बेटी को। तो ये क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। और उसका बेटी एक पीढ़ी नीचे है तो उसका पुत्री या बेटी लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों सेम सेम हो गया ना, पिता का पुत्री हुआ तो चाचा का बेटी हो जाएगा। तो इसका हुआ हम लोग का भतीजी। तो भतीजी आप कब कहेंगे, भाई जो होगा उसका चाचा का, उसी को आप भतीजी बोलते हैं, मतलब बेटी को, चाचा का बेटी को। तो एक एक पीढ़ी दोनों में नीचे है। अगर आप ये सेंस लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको हटा के भी जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको ये कीजिए, इससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। वो तो थोड़ा सा हम एक एक पीढ़ी नीचे का बात किए हैं। लेकिन जिससे जैसे ही कहा है जैसे पुत्री पिता को है तो भतीजी किसको होगी, तो चाचा हो जाएगा। ठीक है, आपकी पिता को अगर पुत्री है तो आपको चाचा को भतीजी है, वही चीज़ है और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं 12वां प्रश्न। अब ये प्रश्न देखिए, कुमार विष्णु से बड़ा है जो कि अशोक से छोटा है। हर्षा अनिल से बड़ा है पर विष्णु से छोटा है। अशोक कुमार से छोटा है, कौन सबसे छोटा है। देख कर ही बनाइए इसको, इसमें लेट नहीं करना है, जो बहुत जल्द बन जाएगा। देखिए कैसे, सिर्फ इसमें खेल रहता है समझने का। क्या कहा, कुमार विष्णु से बड़ा है, तो हम यहाँ लिखते हैं कुमार, KUMAR, ये कुमार हो गया। विष्णु से बड़ा है तो हमने यहाँ विष्णु लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, ये विष्णु हो गया। ठीक है, अच्छा तालब स्व नहीं होगा विष्णु में, तो हम यही स्व लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये विष्णु हो गया। इतना तो सबको पता होगा, सब ने लिख लीजिएगा। लेकिन आगे जो कहा उसको समझने की बात है। कुमार विष्णु से बड़ा है तो कुमार विष्णु से बड़ा हो गया, ऊपर कर दिया उसको हम। देखिए हम ऊपर नीचे करके बनाते हैं, और कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे करके बनाते हैं, तो उससे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो बनाते हैं इसी से बनाते हैं, हमारा इसी पे मजबूत पकड़ है। तो देखिए अब क्या होगा, क्या कहा, कुमार विष्णु से बड़ा है तो हम कुमार विष्णु को बड़ा कर दिए, हो गया। ऊपर में ऐसे सिंबल दे दिए, बड़ा हो गया। जो कि अशोक से छोटा है, अब आप लोग यहीं फंसिएगा, जो कि अशोक से छोटा है। अब जो कहे जबकि कहे तो इसमें क्या होता है पता है आपको, जो और जबकि में, जो जबकि ये सब क्या होता है ना कि बाद वाला के लिए आता है। जो बाद में आपका है ना, यहाँ पर जैसे यहाँ बाद में विष्णु है तो इसके लिए जो प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इसी को पकड़ना है आपको, यही होता है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो किस प्रकार समझा दें, बता दें। जैसे हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो नहीं बोलते अरे जाओ ना बाद में देख लेंगे, जाओ ना देख लेंगे बाद में, अरे अभी छोड़ो ना, जाओ बाद में देख लेंगे। तो जो से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा, अभी विपरीत वाला सवाल बनाएंगे ना हम लोग कि विपरीत में घेरा बना के बैठा है, चतुर्भुज में बैठा है, तो वहाँ आपको जो मिलेगा जबकि मिलेगा। ठीक है, जबकि मिलेगा। उसके बाद आपको जो कि, या फिर जो जबकि जो कि भी मिल सकता है, लिखता है वहाँ पर जो कि, ऐसे लिखेगा जो कि। तो जो वाला जो भी वर्ड हो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, यानी बाद वाला के लिए प्रयुक्त होता है। कहते हैं ना कि जाओ ना छोड़ो ना बाद में देख लेंगे, जाओ ना बाद में देख लेंगे। तो वही चीज़ है, जिसमें जो लग गया, जो आ गया, तो समझिए वो बाद के लिए बोल रहा है, बाद वाला के लिए बोल रहा है। तो वही चीज़ है। तो इसमें कहा है जो कि अशोक से छोटा है, तो यहाँ जो किसके लिए प्रयुक्त होगा, बाद वाला के लिए। बाद में कौन है, विष्णु है, तो अशोक से छोटा है, यही ना कहा है, जो कि अशोक से छोटा है, तो कौन, बाद वाला विष्णु। विष्णु अशोक से छोटा है, तो अब अशोक क्या है वो तो हमको पता नहीं चल पा रहा है ना, लेकिन विष्णु से अशोक बड़ा है ये तो पता चल गया। क्योंकि जो कि अशोक से छोटा है, कौन, विष्णु, जो बाद वाले के लिए हुआ है। तो हम विष्णु को यहाँ भर सकते हैं बीच में, यदि अशोक को, ठीक, हम लिखते हैं यहाँ ASH लिख देते हैं। ठीक है, हम बीच में अशोक को भर सकते हैं। हो सकता है अशोक कुमार से भी बड़ा हो, ठीक है, लेकिन वो हम अभी यहाँ पर नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ कहा कुमार विष्णु से बड़ा है, तो हमने कुमार को विष्णु से बड़ा कर दिया। जो कि अशोक से छोटा है, जो प्रयुक्त हुआ बाद वाला के लिए, विष्णु के लिए। अगर विष्णु अशोक से छोटा है तो अशोक विष्णु से बड़ा हो गया, इसीलिए हम अशोक बड़ा कर दिए विष्णु से। अब यहाँ देखिए, हर्षा अनिल से बड़ा है पर विष्णु से छोटा है। क्या कहा, हर्षा अनिल से बड़ा है पर विष्णु से छोटा है। हर्षा क्या है, विष्णु से छोटा है, तो हम यहाँ लिखते हैं हर्षा। यहाँ कहा है पर विष्णु से छोटा है, तो हर्षा को विष्णु से छोटा कर दिया। हर्षा क्या कहा है, अनिल से बड़ा है। अब हर्षा के नीचे अनिल आ जाएगा। ठीक है, देखिए अनिल आ जाएगा, अनिल आ गया। कहा है ना, अनिल से बड़ा है, हर्षा अनिल से बड़ा है पर विष्णु से छोटा। हमने विष्णु से छोटा हर्षा को कर दिया, और
हर्षा से छोटा अनिल हो गया, ठीक है। यहाँ कहा हर्षा अनिल से बड़ा है, तो अनिल से बड़ा हो गया हर्षा। अब देखिए इसके आगे है, तो अब इसमें क्या कहा है, अशोक कुमार से छोटा है, तो सबसे ऊपर यहाँ कुमार है। देखिए यहाँ बीच में हमने अशोक घुसाया था, तो इसने कहा दिया अशोक कुमार से छोटा है। इसको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्लियर नहीं था। विष्णु से तो बड़ा है हमको पता चल रहा था इस लाइन से, लेकिन कुमार से बड़ा है कि नहीं ये कहीं क्लियर नहीं था। अब जाके इसने यहाँ हमको क्लियर किया कि अशोक कुमार से छोटा है। तो हमने जो यहाँ विष्णु के ऊपर में अशोक को बैठाया है वो सही में ठीक बैठाए हैं, वो सही है। इसने हमको क्लियर करके बता दिया, यहाँ हम अशोक को बैठाए हैं, देखिए, ठीक है। तो अब कहा है कि कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा तो अनिल हो गया ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही लॉजिक था खाली, जो जबकि बाद वाला आदमी के लिए प्रयुक्त होता है, तो विष्णु बाद में था, इसी के लिए हम जो का प्रयुक्त किए और यहाँ पर हम अशोक को बैठा दिए बीच में, चूँकि कहा था अशोक से छोटा है विष्णु, तो विष्णु नीचा हो गया, ठीक। और इसने यहाँ क्लियर कर दिया हमको अशोक और कुमार का डाल के, हम यहाँ भ्रमित थे। चलते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या है, एक स्टेशन मास्टर जालंधर रेडियो स्टेशन से, अच्छा ये रेलवे स्टेशन है क्या, एक स्टेशन मास्टर जालंधर रेडियो स्टेशन से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाता है। वह बाएं मुड़ता है और फिर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह पुनः दाएं ओर मुड़ता है और 18 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में वो कौन सी दिशा में चल रहा है। नहीं, रेडियो स्टेशन का भी स्टेशन मास्टर हो सकता है, रेलवे का कोई ज़रूरी ना हो, समझे। ये स्टेशन मास्टर रेडियो स्टेशन का भी हो सकता है। तो चलिए अब देखिए यहाँ क्या है। आप लोग तो ये दिमाग में डाले हुए हैं कि सबसे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं साइड आपका पूरब, आपका बाएं पश्चिम, हो गया। पेपर पे इसी बनता है दिशा। अब देखिए एक स्टेशन मास्टर जालंधर रेडियो स्टेशन से 15 किलोमीटर पश्चिम, तो पश्चिम इधर है तो हम इधर चलेंगे, यहाँ चले। ये हो गया मेरा रेडियो स्टेशन, ठीक है। इसको हम लिख दें रेडियो स्टेशन, RS लिख देंगे, समझिएगा RS से कुछ दूसरा मत समझिएगा, RS मतलब रेडियो स्टेशन हो गया। बहुत स्टूडेंट है कि RS को पकड़ के दूसरा चीज़ समझ लीजिएगा, नहीं, RS रेलवे स्टेशन हो गया, रेडियो स्टेशन, रेलवे भी नहीं, रेडियो स्टेशन। अब देखिए यहाँ क्या है, 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाता है। तो मेरा तो पश्चिम देखिए, आप लोग को यहाँ बताएं पश्चिम इधर है, तो ये 15 किलोमीटर गाड़ी चलवा दिए। कलर अलग लेते हैं, दिख नहीं रहा है। 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाता है। वह बाएं मुड़ता है और फिर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो आप अगर पश्चिम की ओर जा रहे हैं ना, तो आपका बायां नीचे हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर आप नीचे चला दिए, चलाता है। वह पुनः दाएं ओर मुड़ता है और 18 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो आप अगर दक्षिण की ओर जा रहे हैं ना, तो आपका क्या कहा है, पुनः दाएं, तो आपका दाएं पश्चिम की ओर होगा, आप इधर जाएंगे, कितना, दाएं ओर मुड़ता है और 18 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो हम 18 लिख दिए, चलाता है। अंत में वह कौन सी दिशा में गाड़ी चला रहा है। अब देखिए आप जो यहाँ दिशा देख रहे हैं ना, इसमें आपको किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हम 18-10 नहीं भी लिखते तो काम चल जाता। क्वेश्चन पढ़ने के टाइम थोड़ा सा ऑप्शन पे भी पढ़ के ध्यान दे दीजिए कि ऑप्शन ने हमसे क्या मांगा है। इस टाइप का प्रश्न में क्या होता है ना, कभी कभी आपसे दिशा ही सिर्फ पूछता है, तो हम किलोमीटर नहीं लिखेंगे, हम दाएँ बाएँ उसको घुमा देंगे, ठीक। अगर इसमें किलोमीटर लिखता तो फिर हम किलोमीटर ही देख लेते, दाएँ बाएँ नहीं देखते। अगर दोनों पूछता तो हम दोनों लेके चलते, तो इसमें हम नहीं भी लिखते ना किलोमीटर, तो हमारा बन जाता। कहे कि अंत में वह कौन सी दिशा में गाड़ी चला रहा है, तो अंत दिशा तो उसका इधर वाला है ना, इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साफ कर दें, एक बार साफ कर देते हैं, देख लीजिए आप लोग। एक स्टेशन मास्टर जालंधर रेडियो स्टेशन से 15 किलोमीटर पश्चिम, तो 15 पश्चिम चला दिए, गाड़ी चलाता है। वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, तो आप पश्चिम जा रहे हैं ना, बाएं आपका नीचे हो जाएगा, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से लेने देने नहीं है, चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़ता है, आप अगर दक्षिण जा रहे हैं ना, आपका दाएं इधर हो जाएगा, और 18 किलोमीटर, 18 से कोई लेना देना नहीं है। अंत में वह कौन सी दिशा में जा रहा है, तो इधर कौन सी दिशा होता है, पश्चिम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं लास्ट प्रश्न है, ये 14वां प्रश्न दोस्तों, आज लास्ट प्रश्न है। अब चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो आप देखिए। इसको बनाने का 2-3 तरीका है। तो हमने इसको जो सबसे सटीक आंसर निकालने वाला तरीका है ना, पहले हम वही तरीका आप लोग को बताएंगे। उसमें क्या होगा कि आपका 5 सेकंड ज़्यादा लगेगा, लेकिन उससे जो आंसर आएगा ना, इस टाइप का कितना भी फिगर उसमें दे दिया जाए। इसमें क्या है, 1 2 3 4, अब इधर से भी देखेंगे तो 1 2 3 4, इधर से भी देखेंगे तो 1 2 3 4। कहने का मतलब सिमेट्रिक फिगर इसको बोला जाता है, सममित आकृति बोलता है हिंदी में, सममित आकृति। तो इस टाइप के कितनों दे दे, 4 है, 6 दे दे, 8 दे दे, 9 दे दे, कितने 10 दे दे, 12 दे, 15 दे, कुछ दे, आप सबका निकाल लेंगे। तो जो इसका जो सबसे आसान तरीका है निकालने का, थोड़ा सा समय 2-4 सेकंड लगेगा, लेकिन कितनों भी दे दे सबका आप निकाल लेंगे, फंसिएगा कहीं नहीं। तो हम देखते हैं, हम पहले वही तरीका आप लोग को बताते हैं। तो क्या करना है आपको, देखिए 1 2 3 4, हर जगह से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गो है हर जगह से। तो इसमें आपको क्या करना है, लिख लेना 1 2 3 4, ऐसे आप लिख लीजिए। अब क्या कीजिए,
अब आपको इसका सीध में 1 लिखना है, 1 है तो 1 लिख दिए। अब आप यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ आइएगा तो इसमें प्लस कीजिएगा, ठीक है, प्लस करना है सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड, ये प्लस हो जाएगा। और जब आप इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस करके लिख दीजिए 1 और 2, तो हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक। अब फिर आप यहाँ से यहाँ आइए और फिर ऐसे जाइए तो 3 में इस 3 को प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 6। अब फिर आप यहाँ से 4 के पास आइए, फिर जाइए तो इसमें प्लस कर दीजिए 4, तो आपको हो जाएगा 10। अब आप इस सबको जोड़ लेना है, 1 3 6 10, ठीक। तो कितना हो जाएगा 10 6 16 और 3 19 1 20। हम इसमें 20 जोड़ दिए, 20 लिख दिए, ये जोड़ लेंगे, ये वाला सबको जो इधर मेरा प्राप्त हुआ ना इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। 3 1 4 6 10 10 20 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना, अब इसमें करना ये होता है कि आपको नीचे से चलना है, इसको काट देना है, इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे 6 को, ठीक है, 6 ले लेंगे। अब फिर उसके आगे 1 काट देंगे, अल्टरनेट करके जाएंगे, एक को सटाएंगे दूसरा घटाएंगे, एक को सटाएंगे दूसरा घटाएंगे, यही नियम लगा लीजिए। एक को लेना है दूसरा को छोड़ना है, तो फिर इसको अब ले लेना है ऊपर वाला को, क्योंकि हम 3 को छोड़े हैं। तो वही होगा, जो आप क्रॉस किए नीचे से क्रॉस करिए पहला को, और दूसरा को आप सही करिए, फिर तीसरा को क्रॉस कीजिए, चौथा को सही कीजिए, इस प्रकार जितना रहे आपको वही चीज़ करके जाना है। तो यहाँ से हम 1 लेंगे, 1 में हम सही चिन्ह लगाए हैं तो 1 को लेंगे, और 6 में सही चिन्ह लगाए हैं 6 को लेंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे तो 20 + 7 कर देंगे तो इसका 27 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम दूसरा नियम आपको बताते हैं। दूसरा नियम क्या होता है वो देख लीजिए। दूसरा नियम इसमें क्या होता है ना कि स्क्वायर करके आदमी बनाता है और कहेगा कि हम तो तुरंत बना लिए, तो ठीक है, आप अगर तुरंत बना लिए हैं तो वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 है ना, तो आप यहाँ पर लिखिए 4 स्क्वायर कर दीजिए, और गुना इसको कर दीजिए आप 2 से, तो वही कहता है n स्क्वायर गुना 2 - 5। इसका सूत्र वही निकालता है, स्टूडेंट को टीचर के द्वारा बता दिया जाता है कि n स्क्वायर गुना 2 करो और -5 कर दो, ठीक है, -5 कर दो। तो यहाँ से भी देखिए आ जाएगा n स्क्वायर यानी 4 था इसमें, 1 2 3 4 था जिधर से देख रहे थे, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 16 गुना 2 से करना है तो कितना हो जाएगा 32, और -5 है तो 32 - 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से भी आपका देखिए 27 आ जाएगा। तो आपका यहाँ से भी 27 आ गया, यहाँ से भी 27 आ गया। और तीसरा नियम भी देखना है कि तीसरा नियम भी आप लोग देख लीजिए। अब आपको गिनना पड़ेगा, लेकिन तीसरा नियम में वो भी गिनना पूरा नहीं पड़ेगा, कितना गिनना पड़ेगा वो देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। 16 को हम गिन लिए, ऐसे देख लिए, घर बना के डाल दिए सब में 16। अब बस इसको कुछ नहीं करना आपको, 16 को आपको क्या करना है ना, 16 गुना 2 और -5, देखिए यहाँ से भी आ जाएगा 32 - 5, यहाँ से भी आपका 27 आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप नियम लगा सकते हैं, तीनों नियम ठीक है, लेकिन हम जो आप लोग को बोलेंगे जिस नियम को अडॉप्ट करने के लिए, वो नियम मेरा ये रहेगा, ये वाला। इसमें क्या होगा ना कि आप किसी में नहीं फंसिएगा, आपको जितना भी दे आप निकाल लीजिएगा, ठीक। और ये जो n स्क्वायर गुना 2 - 5 है ना, ये सब में सही आंसर नहीं दे पाता है। ये चीज़ को हम आप लोग को क्लियर कर दें, ये किस में दे पाता है, 3 में दे पाता है, 4 में दे पाता है। कहने का मतलब ये 4 वाला है तो इसमें इसने दे दिया, और 3 वाला रहेगा तो उसमें भी दे देगा, और किसी 1 2 में दे सकता है, लेकिन सब में ये नहीं देगा। लेकिन आप ध्यान में रखिए 3 और 4 वाला रहेगा तो आप इससे जा सकते हैं, 4 स्क्वायर गुना 2, 3 वाला रहेगा तो 3 स्क्वायर गुना 2 - 5। लेकिन ये जो नियम है लास्ट वाला, ये वाला, ये आप पकड़ के रखिए, आपको सब में काम देगा। तो हम साफ करके ये नियम एक बार फिर से हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, साफ कर दिए। अब ये नियम पे आपको चलना है, 1 2 3 4, कहीं से भी 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, तो इसको वही करना, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इधर 1 लिखना है, यहाँ से यहाँ आना है, जोड़ देना है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ देते हैं। फिर 3 से आप यहाँ आइए, 3 से 3 आइएगा, 6 होगा, 6 लिख देंगे, ये जोड़ लगा दीजिए। फिर 6 से 4 पे आइएगा, जोड़ करिए, फिर यहाँ करिए, 6 4 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा ना, तो आप इसको जोड़ दीजिए, 10 6 16 3 19 1 20 लिख दीजिए, और 1 नीचे से कट मारिए, ऊपर सीधा कीजिए, 1 कट मारिए, ऊपर सीधा कीजिए। अब जो आप सीधा किए उसको ले लीजिए, 6 को किए हैं और 1 को किए हैं, 1 + 6 कर दीजिए तो आपका 7 आ जाएगा, वही 7 आप इसमें जोड़ दीजिए तो आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें 5 रहेगा, 1 2 3 4 5 रहेगा, और इधर से भी 5 रहेगा, तो आप यहाँ 5 तक लिखिएगा, 1 2 3 4 5 लिखिएगा, और फिर आप ऐसे सीधा करके ऐसे जोड़ते जाइएगा, और फिर लास्ट में नीचे से कट सही करते जाइएगा तो आपका बन जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही,
चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि हम और मोटिवेट होंगे तो आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा प्रश्न लाएंगे। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।